इन यूरोप का एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है विजुअलाइजिंग अ नेशन। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एक नेशन अथवा कंट्री को चेहरा दे सकते हैं या दिया गया था। 18 और 19 सेंचुरी में यूरोप के आर्टिस्ट जो थे उन्होंने एक नया तरीका निकाला अपने राष्ट्र अथवा नेशन को प्रेजेंट करने का, दिखाने का, दर्शाने का। उन्होंने अपने राष्ट्र को मानव का रूप देना शुरू कर दिया, मतलब उसे किसी व्यक्ति के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने मतलब आर्टिस्ट जो थे यूरोप के, उन्होंने राष्ट्र को एक फीमेल फिगर के रूप में दिखाया मतलब दिखाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने फीमेल फिगर के रूप में क्यों दर्शाया होगा? इसीलिए दर्शाया होगा क्योंकि महिलाएं जो हैं भिन्न भिन्न रूपों में मानव व इस संसार का कल्याण करती हैं। इसीलिए उन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए भी अपने देश को एक फीमेल का रूप दिया। जैसे कि एग्जाम्पल हम कहते हैं मदर अर्थ, कभी भी हम फादर अर्थ नहीं कहते हैं। तो यहीं से शो होता है कि हम जो हैं अर्थ को मदर की तरह कंसीडर करते हैं। अब उसको एक स्त्री और फीमेल रूप इसलिए दिया है कि कहीं ना कहीं महिलाओं का जो योगदान रहता है इस संसार में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस समय के जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने फीमेल का चित्र बनाया और उस फीमेल के चित्र से अपने अपने देशों को दर्शाया अथवा उसको फीमेल का रूप दिया और उसी को एलिगोरी कहते हैं। ये एलिगरी जो है इसका अगर हम सिंपल मीनिंग देखें तो इसका अर्थ होता है रूपक, मतलब कोई रूप देना। जब हम किसी भी चीज़ को रूप देते हैं उसे ही एलिगरी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में भारत माता, रियल में भारत माता नाम की कोई ऐसी लेडी नहीं है, मतलब कोई इस नाम की कोई स्त्री नहीं है। और इस रूप जो हम भारत माता को देते हैं, इस रूप का कोई जो है स्त्री हमारे भारत में नहीं है। मगर हमने हमारे देश को भारत माता का रूप दिया है, अतः भारत माता एक एलिगरी हुई। तो अब वैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय बहुत से आइडियाज को भी रूप दिया गया, जैसे कि लिबर्टी, हो गया, जैसे कि जस्टिस हो गया। जैसे लिबर्टी को देखा जाए तो उसे जो है एक फीमेल रूप दिया गया जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे ही जस्टिस को भी एक फीमेल का रूप दिया गया जिसकी आंखों में पट्टी बंधी रहती है। तो फ्रेंच के आर्टिस्ट ने अपने देश को एक फीमेल रूप में दिखाया जिसको उन्होंने मेरियन नाम से संबोधित किया, जो कि क्रिश्चियन सोसाइटी में बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम समझा जाता है। वैसे ही
वैसे ही जर्मनी में भी अपने देश को एक फीमेल एलिगोरी से दर्शाया गया, जिसे जर्मनिया नाम दिया गया। तो इस तरह से जो है यूरोप के रेवोल्यूशन में उनके आर्टिस्ट ने नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं अपने देश को एक रूप में बांधा, और जिसको एलोगरी कहते हैं। और उस समय की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही आर्टिस्ट की। अब आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रांस की एलिगरी, और डिफरेंट जो है स्टैम्प और जो है कॉइन्स वहाँ पे, जहाँ पे फीमेल फिगर को दिखाया गया है। वैसे ही जर्मनी में जर्मेनिया। तो इस तरह से जो है फ्रेंच आर्टिस्ट ने जो है नेशनलिज्म को प्रमोट किया, और कहीं ना कहीं जो है पर्सोनिफिकेशन से जो है एक नेशन को रिप्रेजेंट किया। अब आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ दोस्तों, और आशा करता हूँ आपको जो है इसमें समझ आई होगी। थैंक यू।